अमृत से पवित्र हो जाता है। मदिरा पान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चोरी करने वाला। माताओं, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, सभी चीजों की चोरी कर लेना, लेकिन सुवर्ण की, सोने की कभी चोरी कोई मत करना, क्योंकि ये जितने भी पाप आपको बताए जा रहे हैं, इन सभी पापों में स्वर्ण की जो चोरी है वो ब्रह्म हत्या के समान मानी गई है। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण की चोरी करने वाला, गुरु स्त्री के साथ गमन करने वाला, विश्वासघाती, इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। और हे सनकादि ऋषियों, इस सप्ताह श्रवण से किसी पापी की मुक्ति हुई है तो कृपा करके हमको बताइए। नारद जी ने कहा कि इस सप्ताह श्रवण से किसी पापी की मुक्ति हुई है क्या? अगर हुई है तो उसको बताइए। तब सनकादि ऋषियों ने धुंधकारी की कथा कह करके और सुनाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप लोगों को विलंब तो नहीं हो रहा है? थोड़ी देर की कथा हो रही है, ध्यान से सुनो। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद श्रोतस्मार्ते सुनिष्णातो दुखिया इव भास्कर। हे नारद जी, अब हम तुमको एक ऐसा वृतांत सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था। उस नगर में एक वेद विशेषज्ञ विद्वान आत्मदेव नाम के एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी और धनी भी, परंतु फिर भी भिक्षा से पालन करने वाले थे। उनकी धुंधली नाम की पत्नी कुलीन और सुंदरी होने पर भी क्रूर स्वभाव की थी, कृपण थी, झगड़ालू थी और कुछ न कुछ बर्बाद करती रहती थी। एक दूसरे से सलाह लड़ती झगड़ती रहती थी। सभी प्रकार के सुख थे, लेकिन बुढ़ापा आने पर केवल एक ही क्या रहा? दुख रहा। कौन सा? मैंने आपको पहले बताया था, 3 दुख होते हैं। कौन कौन से? आदि का, व्याधि का और उपाधि का। तो उनको किस बात का दुख था? आदि का दुख था। कोई पुत्र नहीं था। अब संतान की कामना से पंडित जी ब्राह्मण इन दुखियों गौ, पृथ्वी, सुवर्ण, वस्त्र इत्यादि दान करने लगे, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हुई। घर में एक गाय माता का पालन करते थे, वो भी बांझ हो गई, उसने भी बछड़ा नहीं लिया। तुलसी को रोजाना सींचते थे, वो भी सूख जाती। ये सब देख करके ब्राह्मण देवता चिंतित रहने लगे और एक दिन दुखी होकर के वन की ओर चल दिए। वन में जब उनको प्यास लगी तो एक सरोवर के किनारे जाकर के जल पी करके किनारे बैठ गए और वहां पर एक संत भगवान का आगमन हुआ। जैसे ही सन्यासी महाराज आए, तालाब में जल पी करके जो पंडित जी बैठे हुए थे, ब्राह्मण देवता ने जब देखा कि यहाँ बहुत तपस्वी संत आए हुए हैं, तो महात्मा के पास पहुंच गए और चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, रोने लगे, विलाप करने लगे और कहने लगे, हे महाराज, संत जी कहते हैं, कथम रोदसी विप्रतम काते चिंता बनीयसी। आप क्यों रोते हैं ब्राह्मण देवता? क्या दुख है आपको? तब ब्राह्मण देवता कहते हैं,
चरणों में गिर करके महाराज क्या दुख बताऊं, कोई एक दुख हो तो बताओ। मैंने जो पाप कर्म किए हैं उन्हीं की सजा को भोग रहा हूं। मेरे द्वारा दी हुई चीज देवता पितर स्वीकार नहीं करते। घर में जो गाय है वो भी बांझ है, तुलसी को सींचता हूं लेकिन वो भी सूख जाती है। घर में कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण ये सब हो रहा है। दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं च न पत्यस्य दिक्कुलं संततिं विना। मैंने निश्चय किया कि जब तक पुत्र की प्राप्ति का वरदान नहीं मिलता है तब तक लौट कर घर नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपने प्राण दे दूंगा, मर जाऊंगा। सन्यासी कहने लगे मुच्चा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, हे पंडित जी, आपके मन में जो पुत्र की कामना है वो आपका अज्ञान है। पुत्र लेकर के क्या करोगे? पुत्र लेकर के क्या करोगे? अगर पुत्र कुपुत्र हो गया तो वो तो आपको जीते जी मार देगा। संत भगवान ने पंडित जी को बहुत उपदेश दिए। तो पंडित जी, पुत्र अगर होता है तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, नहीं होता है तो कुछ समय का दुख रहता है कि हमारे पुत्र नहीं है, बाकी फिर सब संतुष्टि कर लेते हैं मन में, कोई बात नहीं है। अगर पुत्र बड़ा होकर के कुपुत्र निकल गया तो आपको जीवन भर रुलाएगा। इसलिए मेरी बात मानो। तो हे ब्राह्मण देवता, शरण विप्र मयातिद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपका प्रारब्ध देख लिया है। आपको इस जन्म में तो क्या 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। जब सन्यासी ने ऐसा कहा तो पंडित जी तो पैर पकड़ करके रोने लगे। बोले महाराज, मैं तो पुत्र लेकर के ही जाऊंगा, नहीं तो आपके चरणों में ही अपने प्राणों को त्याग दूंगा। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भाव सजीव संद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। महात्मा जी ने बहुत समझाया, पुत्र में ममता करते हो, ऐसी ममता अगर गोविंद के चरणों में हो जाए तो आपका कल्याण हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। लेकिन जो पंडित जी ने नहीं संत भगवान का उपदेश सुना, बोले महाराज ऐसे उपदेश तो मैं ही लोगों को बहुत देता हूँ। पंडित जी है ना, जब कथा करने जाता हूँ सत्यनारायण भगवान की या भागवत भगवान की कथा करते हैं तो वहां पर हमें उपदेश बहुत देते हैं। आप मुझे कोई उपदेश देने लगेंगे? अगर आपके पास मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय है तो बताइए, नहीं है तो मुझे उपदेश देने की बात नहीं है, मुझे उपदेश मत दो। अब मैं यहाँ से जब ही जाऊंगा जब पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो मैं यहीं पर प्राण दे दूंगा। अब संत जी कहने लगे थे बड़ी दुविधा हो गई। ऐसा पहली बार हुआ है हमारे साथ में कि या तो जबरदस्ती से पुत्र का वरदान दो, नहीं देते हैं तो यहीं पर मर जाना। संत जी ने संत हृदय नवनीत समान। संतों का हृदय कैसा होता है? नवनीत अर्थात मक्खन के समान। तो संत जी को दया आ गई और उन्होंने फल निकाल करके झोले में से पंडित जी को दे दिया। बोले ले जाओ पत्नी को खिला देना। पंडित जी प्रसन्न होकर के घर गए और वहां जाकर के अपनी पत्नी से कहा, देवी सुनती हो, मुझको संत भगवान ने और पुत्र प्राप्ति का वरदान स्वरूप ये फल दिया है, आप इसको पाइए, इसका भक्षण कीजिए जिससे हमारे पुत्र की प्राप्ति हो जाए। अब पत्नी का नाम है धुंधली।
पंडित जी का नाम आत्मदेव और पत्नी का नाम, पंडितानी का नाम क्या था? धुंधली। दुष्ट बुद्धि थी, लड़ने झगड़ने वाली थी। अब जैसे ही पंडित जी ने जाकर के कहा कि देवी इस फल का पान कर लेना, तो अब वो उसमें तर्क निकालने लग गई, जबकि संतों का दिया हुआ प्रसाद बिना तर्क के खा लेना चाहिए, लेकिन उसने नहीं खाया। उसने क्या किया? उसकी बहन आई तो उससे अपनी बहन से पूछने लगी, कौरी बहना, हमारे पति ये फल लेकर के आए हैं, बोले इससे पुत्र प्राप्त हो जाएगा। तो बहन कहने लगी, कहीं फलों से पुत्र प्राप्त होते हैं तो क्या होगा? फिर बहना एक चीज और बताए, जब पुत्र प्राप्ति के लिए मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरा गर्भ ठहर जाएगा, तो गर्भ में जब पुत्र बड़ा होगा तो मेरा पेट भी बढ़ने लग जाएगा। बोले हाँ ये तो सही बात है, तो फिर मैं कुछ खा पी भी नहीं पाऊंगी, खाना पीना कम हो जाएगा, खाना पीना कम हो जाएगा तो शरीर भी दुर्बल हो जाएगा। अब उसके मन में उल्टे विचार आने लग गए। बोले कहीं घर में गांव में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी, यहीं चल करके मर जाऊंगी। और ऐसा सुना है कि जब घर में बच्चा होता है ना तो उससे कुछ समय पहले बहनें आ जाती हैं, पति की बहन उनको कहते हैं ननद। तो अगर वो आ गई तो मैं उठ बैठ नहीं पाऊंगी और वो मेरे घर का सुपड़ा साफ कर जाएगी। ऐसे विचार उसके मन में आने लगे। जब ऐसी बातें उसके मन में आने लगी तो उसकी बहन कहने लगी, देख रही बहन, जहां पर खाने वाला है वहां पर तो धन नहीं है, और जहां धन है, वैसे बुजुर्ग कहते हैं ना, जहां दांत है वहां चना नहीं है, और जहां चना है वहां दांत नहीं है। भैया थोड़ी देर और बैठ जाओ। तो जहां खाने वाले हैं वहां पर तो धन नहीं है, और तुम्हारे पास धन का अथाह भंडार भरा हुआ है, लेकिन तुम्हारे पास कोई खाने वाला नहीं है। इसलिए एक काम करते हैं, पंडित जी को पता भी नहीं चलेगा मैं गर्भवती हूं, और आप जो है नाटक कर लेना कि मैं गर्भवती हो गई, पंडित जी से झूठ बोल देना। जब मेरा पुत्र होगा तो मैं अपने पुत्र को तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले में कुछ धन दे देना, जो मेरे भी 8-10 बच्चे हैं सबका पालन पोषण हो जाएगा। पंडितानी कहने लगी, ये बात तो सही है, तुमको गर्भ धारण भी नहीं करना पड़ेगा, जो इतनी परेशानी तुमने गिनाई ये नहीं झेलनी पड़ेगी। बोले बहन देख, बहन हो तो तेरी जैसी जो मेरी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया, तो ठीक है बहना। और बोलते कि इस जो फल दिया है ना संत जी ने, इस फल को तू अपनी गाय को खिला दे, तो इसकी भी परीक्षा हो जाएगी कि ये फल सच्चा है या झूठा है। तो धुंधली देवी ने ऐसा ही किया, अपने पेट से कपड़े बांध लिए और पंडित जी से कह दिया कि मैं गर्भवती हूं, और वो फल था उसको खिला दिया गौ माता को। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे समय नजदीक आता रहा तो धुंधली देवी अपने पेट से कपड़ों का वजन भी बढ़ाती रही। अब वहां पर जब उसकी बहन को पुत्र की प्राप्ति हुई तो रातों रात कानों कान किसी को भनक नहीं पड़ी, रातों रात ला करके धुंधली के पास रख दिया, उससे धन लेकर के वो अपने घर चले गई। इधर में धुंधली देवी ने अपने पति को बताया, पंडित जी आप पिताजी बन गए हैं, हमारे बेटा हुआ है। तो पंडित जी तो बेचारे खुशी के मारे फूलते हुए और नगर में चारों तरफ निडोरा पीटने लगे, भैया हमारे यहाँ पुत्र हुआ है। उनको क्या पता था बेचारे को पुत्र कौन है। संत के वचन, संत वचन पत्थर की रीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। संत के जो वचन है वो पत्थर की लकीर के समान बने हैं।
वहां पर सप्त जी ने कहा कि तुमको 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए धुंधकारी को, जो धुंधली देवी है, उसकी बुद्धि को बंद कर दिया और बहन ने आकर के कहा कि मेरा बेटा ले लेना, तो उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाई। आओ पंडित जी बेचारे खूब प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे बेटा हुआ है, बेटा हुआ है। इधर में कुछ समय के पश्चात उस गाय ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और वो जो गाय का पुत्र था उसका पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, उसके केवल कान गाय की तरह थे। इधर में पंडित जी के 2 बेटे हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहां तो एक पुत्र के लाले पड़ रहे हैं, अब यहाँ पर 2 बेटे हो गए। पंडित जी ने उनका नामकरण संस्कार करने के लिए पंडित जी को बुलाया तो कहा महाराज हमारे बेटों का नामकरण कीजिए। तो जब तक जैसे ही पंडित जी नाम रखने वाले थे सोई पंडितानी जी बोली महाराज 9 महीने गर्भ में मैंने रखा है इसको, आप नाम नहीं रख सकते हैं, नाम तो मैं रखूंगी। मुझे पूछो गर्भ में कितनी पीड़ा होती है, इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी, आप नहीं रखेंगे। पंडित जी बोले देवी तुम ही रख लो। तो बोले मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पंडित जी ने दूसरे बेटे का नामकरण किया। उनके जो कान थे वो गाय की तरह थे, इसलिए गोकर्ण नाम रखा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। लेकिन यहाँ पर उल्टा पड़ गया मामला। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। जो गाय के पुत्र थे गोकर्ण जी महाराज, वो तो कैसे थे? पंडितो ज्ञानी, महान ज्ञानवान हुए। और जो पंडित जी का पुत्र था धुंधकारी, वो था धुंधकारी महाकल। धुंधकारी हुई बल, क्योंकि नंबर 1 तो जैसे घर में इकलौता बेटा होता है ना, अब वो दूसरा तो गाय का ही तो था, पंडित जी का तो था नहीं। लेकिन इकलौता बेटा जिस घर में होता है उसमें लाड़ प्यार ज्यादा रहता है घर वालों, तो उसको बिगड़ने के चांस रहते ही, जल्दी ही बिगड़ जाता है। इसलिए माता पिता को ये ध्यान रखना चाहिए इकलौता बेटा हो तो उसको संभाल करके ही चलना चाहिए, ज्यादा इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए जिससे कि वो बिगड़ जाए। अब पहले तो पंडितानी जी क्या करती कि जब भी बेटे ने मांगे 10 रुपए तो 100 का नोट निकाल के देती। कोई भी वस्तु 1 मांगता तो 2 देती उसको। अब धीरे धीरे क्या है, उसको जब सब चीजें मिलने लग गई तो उसको अब तो वो बर्बादी करने लग गया, धीरे धीरे परेशान करने लग गया घर वालों को। जब उससे पंडित जी ने जब डांट दिया तो नहीं माना, अब तो वो चोरी करने लग गया। पंडित जी बड़े परेशान। जो गाय के पुत्र थे गोकर्ण जी महाराज, को तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब यहां पर धुंधकारी ने क्या किया कि सबको परेशान करने लगा। माता को मारता पीटता था। जिस धुंधली ने कहा मैं नाम रखूंगी, उसी माता को मारने पीटने लग गया। पंडित जी दुखी होकर के और वन में चले गए तपस्या करने के लिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आप दुखी नहीं हो, आप तपस्या के लिए निकल जाओ। तो गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव पंडित जी से कहा, तो पंडित जी ने बात मान करके वन में तपस्या के लिए चले गए। धुंधली अकेली रह गई तो उसको रोजाना मारता पीटता था, चोरी करता था। ज्यादा जब परेशान हो गई पंडितानी जी तो फिर उन्होंने कुएं में कूद करके आत्मदाह कर लिया। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। इसलिए ज्यादा बेटी को लाड़ प्यार नहीं, इतना नहीं दो कि वो बिगड़ जाए। अब तो
धुंधकारी निष्कंटक हो गया, कोई उसके रास्ते में था ही नहीं, घर वाले सब मर गए। पिताजी चले गए वन को, भैया चले गए तीर्थ यात्रा को, माता जी कुआं में कूद के चली गई, सबका हो गया गोविंद नारायण पूर्ण। अब तो वो धुंधकारी घर में 5-5 वेश्याओं को लेकर के रहता है, किसी प्रकार की कोई उसको डर भय नहीं था। एक दिन उसने क्या किया कि राजा के खजाने में जाकर के चोरी की और लाकर के वो धन वेश्याओं को दे दिया। तो वेश्याओं ने पूछा कहां से लाए हो? बोले राजा के दरबार में से। अब उन वेश्याओं को ये डर लगने लग गया कि अगर किसी कारण से राजा को ये पता चल गया कि हमारे जो धुंधकारी है वो धन लेकर के आए हैं, तो ये तो फंसेंगे ही, पहलवान हमको भी फंसाएंगे, हमको भी इनके साथ में जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। तो उन वेश्याओं ने क्या किया कि सारा धन लेकर के और रात को सोते हुए धुंधकारी को बिस्तर पर ही कस दिया, रस्सी से कस करके, और उसके मुख में जलते हुए अंगारे डाल दिए, जिससे वो तड़पता हुआ और मृत्यु को प्राप्त कर गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यहां पर धुंधकारी जब मर गया तो वेश्याएं धन लेकर के और चली गई। कुछ समय के पश्चात गोकर्ण जी महाराज द्वारा वहां से लौट करके आते हैं तीर्थ यात्रा से, तो बोले चलो, उन्होंने जो है तीर्थ यात्रा में ही सुन लिया था कि वैश्याओं ने धुंधकारी को मार दिया है, तो उसके लिए उन्होंने गया साथ दैत्य आदि किए। अब जब गांव में जब आ गए तो गांव में आकर के उन्होंने देखा, बोले चलो, अब इतनी रात को रात्रि को लौटे थे तो उन्होंने सोचा अब इतनी रात्रि को किसी को क्या जगाएं, अपने घर पर ही चलते हैं, वहीं शयन करेंगे। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज रात्रि को शयन के लिए घर में आए तो कुछ समय के पश्चात वह अर्धरात्रि का जो तीसरा प्रहर होता है, रात्रि का जो तीसरा प्रहर 12 बजे से 3 बजे का समय, उस समय पर ही ये आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। इसलिए उसी प्रहर में, और जैसे ही गोकर्ण जी महाराज बैठ करके भजन कर रहे थे, इतने में धुंधकारी अनेक रूप बनाते हुए और उनके सामने आता है। कभी भैंसे का रूप बना लेता है, कभी शेर का रूप बना लेता है, कभी किसी का रूप बना लेता है। ऐसा जब रूप बार बार बनाने लगा तो गोकर्ण जी महाराज तो आत्मज्ञानी हैं, उनको तो किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं था। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जो रात्रि होती है वो संयमी पुरुषों के लिए ही बताई है, संत पुरुषों के लिए ही बताई है। उस समय पर, रात्रि के समय पर जो संत जन होते हैं वो बैठ करके भजन करते हैं। भगवान का जो भजन करता है उसको तो किसी प्रकार का कोई डर भय है ही नहीं। अब गोकर्ण जी कहने लगे, ये सब क्या देख रहा हूं, पंडित जी के महल में ये क्या हो रहा है? उन्होंने कमंडल में से जल दिया और छींटा मार दिया। बोले कहो कौन हो श्रीमान जी, क्यों डराते हो हमें, क्या परिचय है तुम्हारा? तब एक छाया हाथ जोड़ करके कहने लगी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हे महाराज, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी? तुम प्रेत बन करके पड़े हो? राम राम, भूत प्रेत बन करके पड़े हो? तुम्हारे मरने का समाचार जब मैंने सुना
तीर्थ यात्रा में कि तुम्हें वेश्याओं ने मार दिया है, तो मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध भी कर दिया। श्राद्धों शास्त्र में ऐसा कहा जाता है कि जिसका गया श्राद्ध हो जाता है उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तुम भले आदमी प्रेत बन करके पड़े हो। ये बात सुन करके धुंधकारी कहने लगा, आप जैसा सोच रहे हैं, एक नहीं आप हजारों गया श्राद्ध करिए, तब भी मेरी मुक्ति भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। तो हे भगवान, आप जैसा विद्वान भाई जिसका होगा इस प्रकार के कष्ट को भोगे, तकलीफ की बात है। गोकर्ण जी कहने लगे, डरो मत, अब मैं व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय करूंगा। जब प्रातः काल जागे तो उन्होंने सूर्य भगवान को प्रणाम किया और भगवान भास्कर भगवान से कहने लगे, हे भगवान, मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो, महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो? जो मेरा भाई है धुंधकारी को महाप्रेत बना हुआ है, इसकी मुक्ति कैसे होगी? तो भुवन भास्कर भगवान सूर्य ने कहा, श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम करो। एक ही उपाय है इसका। क्या उपाय है? भगवान सूर्य ने कहा इसका एक ही उपाय है गोकर्ण जी, श्रीमद्भागवत का वाचन करो, इसको धुंधकारी को सुनाओ। धुंधकारी के निमित्त भागवत की कथा करोगे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब इतने में तो गोकर्ण जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सुंदर व्यास मंच बनाया, चौकी सजाई, भागवत को विराजमान किया। जहां भागवत जी का पांडाल सजाया वहां पर क्या था? बांस का बगीचा था और गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास आसन पर विराजमान हो गए। भागवत जी को स्थापित किया गया, आगे एक आसन बिछाया गया और उस पर कहा गया, भैया धुंधकारी जहाँ कहीं भी आप हैं भागवत सुनने के लिए पधारो। अब धुंधकारी कैसे आवे? क्यों? क्योंकि जो प्रेत का शरीर होता है ना, सूक्ष्म रूप होता है। जब जब बैठने की कोशिश करे भागवत की गद्दी पर तो हवा से उड़ जाए। बोले और कैसे होगा? तो जो सामने बांस का बगीचा था उसमें एक 7 गांठ का बांस खड़ा हुआ था, उसी बांस के उस 7 गांठ के बांस में और धुंधकारी आकर के बैठ गया। अब जब गोकर्ण जी महाराज कथा सुना रहे थे तो एक दिन की कथा हुई, एक गांठ उस बांस की फट गई। धीरे धीरे करके 7 दिन तक जब धुंधकारी ने कथा सुनी उस बांस के पेड़ में बैठ करके, 7 गांठ का जो बांस था उसमें बैठ करके कथा सुनी, तो 7 दिन में एक एक करके 7 दिन की वो वृत्ति फट गई और देव रूप बन करके हाथ जोड़ करके और धुंधकारी जो प्रेतात्मा था देव रूप में परिवर्तित हो गया और बोले, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता? और ये भक्तवत्सल भगवान की, भगवान के धाम से उनके लिए सुंदर विमान आया, उसमें बैठ करके भगवान के पार्षद आए और धुंधकारी जैसे ही विमान पर बैठने लगा तो गोकर्ण जी ने कहा, ये क्या हो रहा है? ये गलत हो रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा, प्रेत धुंधकारी ने भागवत की कथा सुनी है इसलिए इसकी मुक्ति हो गई, हम वैकुंठ लेकर के जाते हैं। तो गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, त्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। यहाँ पर तो प्यारे श्रोतागण बहुत हजारों की संख्या में भीड़ है। यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती है तो सभी ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लेकर के आओ। अकेले धुंधकारी की मुक्ति हो सकती है ऐसा नहीं है। ये कैसे हुआ? तो प्रभु के पार्षदों ने कहा, श्रवण भाव के श्रवणे नहीं विभेदेना, श्रवण का भेद जहां पर उत्पन्न हुआ तो फल में भी भेद हो गया। कथा के श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, कथा 3 प्रकार से सुनी जाती है। एक तो होता है श्रोता जो कथा को मन लगा करके सुने, कथा के अलावा
जब तक कथा में बैठे तब तक उसके मन में संसार की कोई भी कामना नहीं आए, कोई भी विचार मन में उत्पन्न नहीं हो, उसको कहते हैं श्रोता। दूसरा होता है श्रोता। वो कैसा होता है? घर से आए कथा सुनने के लिए, यहाँ पर बोले ये व्यास मंच थोड़ा ऊंचा बना दिया है, ये पंडित जी यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, ये थोड़ी सी फूलमाला अच्छी नहीं है, मतलब हर चीज में कमी निकालने वाले, उनको कहते हैं श्रोता। और तीसरे, उनका तो कहना ही क्या, वो तो भगवान के ऐसे भक्त होते हैं, घर पे सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता है, रात में नींद नहीं आती उस झगड़े के कारण, जब कथा में जाती हैं तो ऐसी बढ़िया सुंदर जगह देखती हैं जहाँ या तो कहीं बांस बल्ली लगा हो या कोई खंबा हो, ऐसी जगह देख करके और आराम से महिलाओं माताओं में ये चीज तो ही है, थोड़ा सा घूंघट कर लेती है तो दिखता है नहीं किसी को कहाँ सो रही है कि जग रही है, तो वो क्या है आराम से बढ़िया सिर टेक करके और कथा श्रवण करती हैं। सुनते सुनते ऐसी नींद आती है कि भगवान ही जाने क्या बात है उनकी। तो ये तीसरे नंबर के होते हैं श्रोता, वो आकर के ऐसी नींद आती है बहुत सुंदर। एक माता कहती है महाराज ऐसी अच्छी कथा वाचो, ऐसी सुंदर सुंदर कथा वाचते हैं आप जिससे कि बड़ी अच्छी नींद आती है, घर पर फोटो गोली खाऊं तब भी नींद नहीं आवे, आपकी कथा में तो बैठते ही नींद आ जाती है। तो ये बोलते हैं श्रोता, क्योंकि जब भगवान राम जी ने कुंभकर्ण को मार दिया था तो उसकी पत्नी निद्रा देवी ने भगवान से कहा, बोले महाराज मैं कहाँ जाऊं? तब निद्रा देवी ने कहा मैं आपके धाम को किसी को जाने नहीं दूंगी, इसलिए जहां पर आपकी कथा होगी, कीर्तन होगा, भजन होगा, वहां पर मैं पहले ही जाकर के सभी भक्तों के सिर पर विराजमान हो जाऊंगी, और जब वो सो जाएंगे तो कथा श्रवण कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनकी मुक्ति नहीं होगी, आपका धाम नहीं मिलेगा। भगवान कहने लगे, बोले देवी हमने पंडित जी को पहले ही आदेश दिया है, बीच बीच में बोले राधे राधे ऐसा कहते रहेंगे, जय श्री कृष्णा। पंडित जी जब ऐसा कहेंगे तो उनको श्रोताओं को नींद नहीं आएगी और कथा श्रवण करेंगे तो सबकी मुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर तीसरा माना गया है श्रोता। लेकिन भगवान श्रोता को ही मिलते हैं, श्रोता और श्रोता को नहीं मिलते हैं, क्योंकि श्रद्धा और प्रेम भाव से जब कथा सुनी जाती है, नियम से कथा सुनी जाती है, तभी मुक्ति होती है। भागवत कथा वही है, स्थान वही है, व्यास जी भी वही है, लेकिन सुनने की पद्धति का जो अंतर हो जाता है वो फल में भेद हो जाता है। तो ऐसा जब गोकर्ण जी महाराज माता जी 10-15 मिनट और बैठ जाओ, जब ऐसा तो उन्होंने फिर तुरंत दोबारा से फिर कथा श्रवण कराई। मैया कहने लगी, जो माताएं घर के कार्य करने आती नहीं, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं जो घर से ऊन ले आती हैं, स्वेटर वगैरह बुनने लग जाती हैं कथा में सुनते सुनते। तो लेकिन यहाँ पर गोकर्ण जी महाराज ने कहा आप कोई भी कार्य नहीं करेगा, केवल चित्त लगा करके भागवत की कथा सुनेंगे। जब सबने भागवत की कथा सुनी दोबारा से तो सबको भगवान का शाश्वत धाम मोक्ष प्राप्त हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब भागवत का जो नियम है वो हम आपको कल श्रवण कराएंगे। जो भागवत किस नियम से सुनी जाती है, कैसे सुनी जाती है, ये सब हम आपको कल श्रवण कराएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भागवत जी की परम पावन सुंदर कथा का यहीं पर विश्राम होता है, और अब भागवत भगवान की आरती करेंगे। प्रसाद लेकर के ही सभी जाएं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, राधा कृष्ण लाल की, सुखदेव जी महाराज की।
श्री व्यास जी महाराज की, आज के आनंद की, शंकर भगवान की, भक्त और भगवान की जय जय श्री राम।